हाँ जी स्टूडेंट्स, हम लोग हेटरोट्रॉपिक की बात कर रहे थे। सी हमने बात की थी कि हेट्रो मतलब जो अदर्स, हेट्रो मीन्स अदर्स, जो दूसरों पर डिपेंड करते हो अपनी न्यूट्रिशन के लिए। तो हेटरोट्रॉपिक में हमारे टाइप्स होते हैं, जैसे हमारा सेप्रोट्रॉपिक, हेलोजोइक बात कर लेते हैं पहले, होलोजोइक, इसके भी टाइप्स होते हैं। होलोजोइक हो गया, सेप्रोट्रॉपिक हो गया, और एक हो गया हमारा पैरासिटिक। सी हम क्या है, हम लोग हेटरोट्रॉप्स हैं। ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि हम लोग दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं, हम लोग तो अपना खाना खुद बनाते हैं। मम्मी डेली सुबह सुबह उठ के सब्जी बनाती है, पराठे बनाती है। अरे लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो तो हमारा वहीं से आया है। क्या प्लांट्स हमसे लेते हैं रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल जो है वो हमसे नहीं लेते ना, पैसे लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग किसी प्लांट को नहीं भी दे रहे हैं तो भी वो नेचर से सनलाइट लेगा, पानी है ज़मीन में, अपने आप खाना बना लेगा। अगर हम ये कहें नहीं, हम तो डेली अब अपने पौधों को पानी देते हैं, वो हम अपने शौक से कर रहे हैं। अगर हम नहीं भी देंगे तो भी नेचर अपने आप फलती फूलती है। ठीक है, क्योंकि वो अबायोटिक चीज़ों को यूज़ कर रही है। लेकिन स्टिल हम आपस में क्या है, इकोलॉजिकली कनेक्टेड। ओके, हेटरोट्रॉपिक में हम आते हैं होलोजोइक। अब हम इसके टाइप्स की बात करें कि भाई इनमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे होलोजोइक। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर कहीं पे जोइक और फाइटिक, आप ये चीज़ देखोगे, ZO मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ एनिमल्स जैसा हो रहा है। ठीक है, और फाइटिक यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब P से प्लांट्स। ठीक है, कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लांट जैसा कैरेक्टर है। ठीक है, तो होलोजोइक मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड कंप्लीटली अंदर ले जाते हैं, होलो कंप्लीट। ठीक है, जैसे हम बिल्कुल हमारे जैसा न्यूट्रिशन जो, अब हम कैसा न्यूट्रिशन करते हैं, हमें पता है कि हम पूरा फूड अंदर ले जाते हैं एज इट इज, और फिर वो अंदर जाके डिग्रेड होता है। ओके, तो होलोजोइक में हम ही एग्जाम्पल आ गए, अमीबा आ गया। अमीबा भी ऐसे ही करते हैं ना, फूड अपना अंदर ले जाता है पूरा, और फिर वो अंदर ही जाके डिग्रेड होता है। जबकि सैप्रोट्रॉपिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, सैप्रोट्रॉपिक में इसके अंदर जो फूड है वो जनरली डेड होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि भाई बाहर ही क्या हो रखा होता है, वो न्यूट्रिशन को टू डिग्रेड हो रखा होता है। सैप्रोट्रॉपिक मतलब डेड ही हो गया है। सैप्रोट्रॉपिक मतलब वो बाहर ही डेड है। ठीक है, बाहर ही कम से कम आधा डिग्रेड हो चुका है, अंदर जाके वो पूरा डिग्रेड होगा। ओके, मेरी बात समझ रहे ना? होलोजोइक में कंप्लीट क्या हो जाएगा, वो जैसे अमीबा फूड लेता है। ओके, पूरा फूड अंदर ले लिया और उसके बाद अंदर जाके डिग्रेड होगा। सैप्रोट्रॉपिक में वो एनिमल्स आते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर को लेते हैं। डेड डिकेइंग जैसे जो फंगस है, या फिर कोई कई ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, अगर कोई पेड़ गिर गया नीचे, या फिर कोई कोई एनिमल मर गया। अब आप लोग देखते भी होंगे कि अगर कोई पेड़ नीचे गिर गया, कोई पत्ता नीचे गिरा, तो कुछ टाइम के बाद वो वहाँ पे वो फेड होने लग जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसको डिकम्पोज करने के लिए होते हैं। तो ये असल में डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, जो डेड डिकिंग मैटर को खत्म करने का काम करते हैं। ओके, और पैरासिटिक वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी और की बॉडी पर, जैसे कि अगर हम बात करें मक्खी की बात करें या मच्छर की बात करें। मच्छर क्या करता है, हमारा मच्छर हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हमारा हमारा फूड लेता है, हमसे ब्लड लेता है, तो क्या हम मर जाते हैं? नहीं ना। तो वो देखो, हम उनसे स्ट्रांग हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे फूड ले रहे हैं। हम स्ट्रांग हैं, हमें उल्टा दूसरों से फूड लेना चाहिए, लेकिन हम उनसे स्ट्रांग होते भी वो हमसे फूड ले रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, पैरासाइट। पैरासाइट असल में एक ऐसा रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, दो स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में। इसमें एक स्पीसीज बेनिफिट होती है, एक स्पीसीज को क्या होता है, लाभ होता है, और दूसरी को हानि। तो हमारा ब्लड जा रहा है तो हम क्या है, हानि में, और एक मच्छर खून ले रहा है तो क्या ले रहा है, वो लाभ हो रहा है, उसको बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो वो पैरासाइटिक होता है। कई पैरासाइट ऐसे भी होते हैं जो बीमारी बीमार कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें मच्छर की, तो मच्छर हमारा ठीक है, ब्लड ले रहे हैं थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, तू भी ले ले ब्लड, तू भी ले ले खून, लेकिन बात है कि जब वो डेंगू और मलेरिया फैला देते हैं, कोई बीमारी फैला देते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक की बात क्लियर है, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, मैंने बात की थी कि जो प्लांट्स होते हैं कई कैसे होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, तो उनको हम लोग हेटरोट्रॉपिक में काउंट करेंगे। देखो, वो प्लांट जैसे कि मैं अगर बात करूं कि भी वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट होता है एक, ये आप
आप लोगों को पता है इस तरह का ये प्लांट होता है कि स्लिपरी होता है, कि कोई अगर इंसेक्ट आके बैठ रहा है तो ये स्लिप हो जाता है, उसको अंदर लेता है और फिर उसको खत्म कर देता है। तो क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि भाई ये बाट में बैठे रहेंगे, अगर इंसेक्ट नहीं आया तो ये तो चल के भी नहीं जा सकते कि इंसेक्ट को पकड़ लाएं। तो ये अपना खाना खुद भी बना लेते हैं, ऐसा नहीं खुद नहीं बना सकते, लेकिन जो ये खाना खुद बनाते हैं उससे इनकी जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर इंसेक्ट आता है तो इंसेक्ट को भी खा लेते हैं। बात क्लियर है कि भाई जो अपना खाना खुद बनाते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, खाना खुद बना लेते हैं, क्योंकि चल के नहीं जा सकते कि भाई मेरे को तो आज खाना नहीं मिलेगा, फिर तो भूखे मर जाएंगे, तो अपना खाना खुद बना रहे हैं। लेकिन अगर कोई इंसेक्ट आता है तो वो उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनकी पूरी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स की पूरी नहीं हो पाती है इनके खुद के बनाए खाने से। ठीक है, ठीक है भाई, हम लोग चाहे आप खाना बनाना आता हो उसमें हम लोग क्या बना लेंगे, मैगी बना लेंगे, पास्ता बना लेंगे, लेकिन जो एक्चुअल में जो पेट भरता है वो किससे भरता है? जो मम्मी दाल रोटी बनाती है उसी से भरता है ना। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं लेकिन उनकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट उससे पूरी नहीं होती, इसलिए वो एग्जाम्पल वीनस फ्लाईट्रैप हो गया। ओके, तो ये बेसिकली न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के टाइप्स थे। हम इस चैप्टर में हमारे अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन, हम लोग कैसे फूड इनटेक करते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती है, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके।